मरकजी वजीर और बीजेपी के लीडर उमा भारती ने कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के लिए मुतनाज़ा बयान दिया है। उमा भारती ने प्रियंका गांधी को चोर की पत्नी कहा है। आरोप में हो वो उसको तो लोग किस नजर से, चोर की पत्नी को किस नजर से देखा जाता है? हिंदुस्तान उसी नजर से देखेगा उनको। आज साबरकांठा के हिम्मतनगर में पीएम अवामी जलसे से खिताब करेंगे। पीएम के अवामी जलसे से खिताब के लिए रातों रात टेंट और स्टेज तैयार किया गया है। कल आंधी तूफान की वजह से स्टेज और टेंट के गिर जाने की वजह से पीएम अवामी जलसे से खिताब नहीं कर सके थे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जा रहे हैं। यहां मंदिरों के दर्शन और पूजा के बाद महंत नृत्य गोपाल दास समेत संतों से वो मुलाकात करेंगे। अयोध्या दौरे के बाद योगी देवी पाटन जाएंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे मरहले के लिए तशहीरी मुहिम मंगल की शाम थम गई। अब 18 अप्रैल को यानी कल 12 रियासतों के 95 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें तमिलनाडु की 38, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, उत्तर प्रदेश की 8, बिहार और ओडिशा की 5-5, छत्तीसगढ़ और मगरबी बंगाल की 3-3, जम्मू कश्मीर की 2 और मणिपुर और पुडुचेरी की 1 सीट पर वोटिंग होगी। इसके साथ ही ओडिशा में 35 असेंबली सीटों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। त्रिपुरा मशरक लोकसभा हल्के का चुनाव मुलतवी कर दिया गया है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर त्रिपुरा मशरक में चुनाव मुलतवी किया गया है। इंतखाबात के दूसरे मरहले में 18 अप्रैल को चुनाव मुनाकिद किया जाना था, जिसे मुलतवी करके 30 अप्रैल को कर दिया गया है। शरद यादव ने ट्वीट के जरिए इत्तेहाद के कारकुनों और खुद की जान पर खतरे का तशवीश इजहार किया है। शरद यादव ने ट्वीट करके एक बार फिर मरकजी और रियासती हुकूमत पर इल्जाम लगाया है। शरद यादव ने लिखा है कि मरकजी और रियासती हुकूमत इक़्तिदार में कायम रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हमारे कारकुन नीरज निराला पर गोली चलाई गई और वो जख्मी है। उनकी जल्द सेहत की दुआएं कर रहे हैं।